यार मनुस्मृति में मैं पढ़ रहा हूँ। तूने मनुस्मृति भी खोल ली है उमंग? अरे यार मेरा मतलब मैं क्या बताऊँ, फ्री में जब पैसा मिलता है ना घर बैठे इंसान को, तो यही काम करता है वो। अच्छा, थोड़ा हमारे अकाउंट में भी ट्रांसफर कर दो। नहीं, इतना भी नहीं मिल रहा है, मतलब अब स्टाइपेंड मिल रहा है, प्रॉपर सैलरी भी नहीं मिल रही है मुझे। अरे नहीं, मैं ऐसे ही बहुत बड़ा वो था उसमें, मैं ये बड़ा फनी लगा मुझे कि मनुस्मृति में 6 डीमेरिट्स ऑफ वुमेन लिखा हुआ है। तो उसमें पहला है कंज्यूमिंग लिकर, उसके बाद है एसोसिएशन विद विकेड पर्सन्स। अब इसका क्या मतलब है नहीं मालूम। And who decides the definition of being wicked? किसने डिसाइड किया मनुस्मृति में? उसका भी तो कोई डेफिनेशन होगा। हाँ, नहीं, इतना बताया होता तो आज ये हाल होता। फिर थर्ड है सेपरेशन फ्रॉम हर हस्बैंड। फिर उसके बाद अच्छा ये 3 हुए ना, पता नहीं क्यों इस आर्टिकल में 6 लिख करके 5 ही दिया है, बट एनीवे तो बहुत ज्यादा रिलायबल ये वो नहीं है। छठा ओपन टू इमेजिनेशन है। आप ये सब पढ़ करके छठा अपना खुद पढ़ के जो भी मन करो। वो छठे में ये ना लिख दे कि वो औरत है। हाँ, यही उसका सबसे बड़ा डिमेरिट है। चौथा है रैम्बलिंग अराउंड, फिर ओपन टू इमेजिनेशन। इसको सोच लो क्या मतलब है इसका। अच्छा, रैम्बलिंग अराउंड मतलब हाँ, मतलब कि इधर बात करना किसी से भी खुले में एकदम ना, ये बहुत ज्यादा बात करना। हाँ भी आपकी तो फिर भी शादी हो गई, हम तो सिंगल ही मर जाएंगे, इतनी डीमेरिट्स है इसमें तो दूसरा अबे तो उसका भी एक डीमेरिट है कि अभी इधर डिवोर्स हुआ तो उसकी वजह से डिवोर्स नहीं ले सकती, दिक्कत ये। करेक्ट, वो एक डिमेरिट हो जाएगा मेरे लिए। दीदी के लिए 5 के 5 एप्लीकेबल है। हाँ, तेरे लिए 4 या और सबके लिए 4। दीदी के लिए तो ऑलरेडी 5 एप्लीकेबल है। ऑल 5 एप्लीकेबल है। पांचवा कौन सा है? वो तो पढ़ा ही नहीं उमंग ने। इसमें जो आखिरी में लिखा है वो ये है, स्लीपिंग फॉर अनरीजनेबल आवर्स एंड ड्वेलिंग। Oh my God, this is all applicable to me. Oh God. Unreasonable hours मतलब तो मतलब इसका मतलब दोपहर के 2 बजे उठना अगर चलता है तो ठीक है, मैं ठीक हूँ। तो इसका तात्पर्य पूरा क्या निकलेगा? मतलब इसका जो एंड रिजल्ट है वो क्या है कि I should not be। बहुत सारे डीमेरिट्स हैं हमारे में। देखो, अगर आइडियल विमेन होना है, आपको अगर आइडियल विमेन बनना है और इंडिया में रेप नहीं चाहिए, तो टाइम पे सो जाओ, टाइम पे उठो, दारू मत पियो, शादी मत ही करो, क्योंकि दैट बिकम्स द ड्यूटी। ये वाला सुन भाई, ये तो मतलब इट इज द ड्यूटी ऑफ ऑल हस्बैंड्स टू एक्सर्ट टोटल कंट्रोल ओवर देयर वाइफ्स। व्हाट? अब ये किधर से पढ़ रहा है? Even physically weak husbands. दीदी ये तो तेरे हस्बैंड की बात है। दीदी is like 100 kgs and his husband, her husband is like 25. तो ये जीजा जी को बता दे। It doesn't matter. Even physically weak husbands must strive to control their wives. मतलब आप कमजोर हो ये सब बहाना नहीं चलेगा। हाँ तो see, my husband is 75। जीजा जी बिल्ट है यार, रोज जिम जाता है। आखिरी सुन लो, वैसे तो इतना है मतलब कि ये 2 घंटा में यही पढ़ता रह जाऊंगा। इसमें जो आखिरी बुलेट पॉइंट है इसमें, in the case of any problem in performing religious rites, I do not know what this means, but okay, males between the age of 24 and 30 should marry a female between the age of 8 and 12. हैं? ये तो बाल विवाह प्रमोट किया जा रहा है। हाँ, तो दोनों बाल नहीं होने चाहिए, एक। ये हमारे शास्त्रों में लिखा है, राइट? अकॉर्डिंग टू मनुस्मृति में
जो मनुस्मृति तो शास्त्र ही है, कुछ एक रिलीजियस बुक और समथिंग ऑफ दैट सॉर्ट, इट इज लाइक दैट ओनली, राइट? हाँ मतलब आई वाह। गेस मतलब मनुस्मृति वाह। तो ये कास्ट सिस्टम और ये पूरा हाँ पेट्रियार्की, हाँ, कास्ट बेस्ड वायलेंस, और ये पूरा मतलब हर तो चीज का जस्टिफाई अगर करती है। ओरिजिनल हाँ एग्जैक्ट जस्टिफाई क्या करती है, बोलती है करो जस्टिफाई ओ वो कुछ नहीं करती। अच्छा, वाह। जस्टिफाई राइटिंग वाले क्यों, ये तो लिख दिया। हाँ ब्राह्मण मैन, ये कार्तिक तुम्हारे लिए कि अबे तो तूने ब्राह्मण लिखा। men can marry Brahmin, Kshatriya, Vaishya, and even Shudra women. But Shudra men can marry only Shudra women. अबे ये तो मम्मी को बताना पड़ेगा, क्योंकि मम्मी नीचे नहीं जाने दे रही है, लेकिन हम लोग को तो सबका अलाउ है। और ये भी वो किया जाता है ना, जैसे साउथ से भी अपने नॉर्मली जो साउथ थोड़ा सा हल्का सा ज्यादा सिविलाइज्ड है नॉर्थ से, बट वहां से भी काफी वो आता है ना कि तो जब तक बंदा लोअर कास्ट में शादी कर रहा है तो उतना नहीं आता उसका, पर जिन जिन केसेस में बंदियां कर लेती हैं बंदी। हाँ, तो उसमें ऑनर किलिंग वगैरह बहुत वो हो जाता है ना। और हम्म, सेम जैसा भी हाथरस वाला वो है या इस टाइप के जितने भी केसेस होते हैं, तो इसमें फिर वो अपना पावर डायनेमिक्स को रिस्टैब्लिश करने के लिए कई बार ये दिखाने के लिए ना कि तुम छोटी जाति से हो और हमारा तुम्हारे ऊपर पावर इतना ज्यादा है कि हम तुम्हारे घर में सपोजिटली जो, फिर वही बात है ना कि घर का ऑनर तो महिलाओं में बसा हुआ है, तो हम तुम्हारे करेक्ट, घर के ऑनर हाँ, को तबाह कर सकते हैं क्योंकि I don't know, वी हैव द पावर। हाँ मतलब बेसिकली वायलेट द डिवाइन प्रेजेंस ऑफ योर वुमेन और ऐसा कुछ। तो इसमें तो ऐसी चीजों में तो चेंज लाने में मैं ये नहीं कहूंगी कि चेंज नहीं आएगा, आएगा जरूर, थोड़ा बहुत आ भी रहा है। ठीक है, मैं सबको तो हम एक ब्रैकेट में नहीं डाल सकते, वी कांट पुट ऑल द मेन एंड द वुमेन इन द सेम ब्रैकेट। आ तो रहा है पर काफी लंबा बैटल है, इतना तो फॉर श्योर है, काफी लंबा बैटल है। और सिर्फ कैपिटल पनिशमेंट, कैंडल लाइट मार्च, इंटरनेट पे एकदम चिल्ला चिल्ला के बोलना कि दैट वी वांट जस्टिस, ये सब तो कोई खूब बहुत ज्यादा रिजल्ट तो नहीं आएगा, इमीडिएट रिजल्ट ला सकता है टू सैटिस्फाई द मासेस, बट अगर हमें कुछ भी चेंज करना पड़ेगा, जैसे कार्तिक ने कहा, वी एक्चुअली नीड टू मेक अ लॉट ऑफ चेंज एंड इन्वेस्टमेंट इन एन इंडिविजुअल, बिकॉज वो कहते हैं ना बूंद बूंद से सागर बनता है, तो हम वो बूंद हैं। तो अगर हम खुद में चेंज लाएंगे किसी भी तरीके का, चाहे वो उस दिन एक इंटरनेट पे एक बंदे ने बोला कि आई अंडरस्टैंड कि सोशल मीडिया से चिल्लाने से या यू नो सोशल मीडिया में वी वांट जस्टिस बोलने से कुछ नहीं होगा, पर अगर हर एक बंदा ये रिस्पॉन्सिबिलिटी ले दे, वो किसी भी तरीके का कंटेंट जो वुमेन को ऑब्जेक्टिफाई करे या किसी भी तरीके का कंटेंट जो एक यू नो एक बहुत ही व्हाट टू से सेक्सुअली अब्यूजिव कंटेंट हो या जो भी हो, जो नहीं होना चाहिए, अगर वो शेयर ना करे, ठीक है, अगर सब हर बंदा ये रिस्पॉन्सिबिलिटी ले ले कि मैं नहीं करूंगा, चाहे कितने भी लाइक्स आ जाए, ठीक है। मैंने तो कितने यूट्यूबर्स को देखा हुआ है या यू नो पीपल ऑन इंस्टाग्राम, चाहे वो लड़का हो या लड़की, दे देमसेल्फ आर अब्यूजिंग वेरी बैडली, एंड इट इज नॉट ओनली अबाउट वुमेन, इट इज अबाउट मेन ऑल्सो, ठीक है। तो हम जस्ट टू इंक्रीज आवर फॉलोअर्स और समथिंग ऑफ दैट सॉर्ट कि हम ऐसा कोई कंटेंट लाए, तो ये चेंज ला सकते हैं। अगर कोई चीज स्प्रेड नहीं होगी तो लोगों के दिमाग में बहुत सारे आइडियाज भी नहीं आएंगे। तो जब हम ग्रुप में ऐसा बात करना बंद कर देंगे या किसी को अवॉइड करेंगे कि नहीं यार तू ऐसे बात मत कर, तू जैसे नॉर्मल बात करना चाहता है वैसे बात कर, अगर बात सेक्स के बारे में ही करना है या किसी के प्राइवेट पार्ट के बारे में ही बात करना है, बिना डिमीनिंग लैंग्वेज यूज करके बात कर, तो ऑटोमेटिकली चेंजेस आने शुरू करेंगे। पेरेंट्स को थोड़ा अपने बच्चों को भी कंट्रोल रखना पड़ेगा कि क्या करो। जैसे बहुत लोग बोलते हैं कि लड़की को सेल्फ डिफेंस सिखाना चाहिए, मुझे लगता है लड़की को तो चल सेल्फ डिफेंस सिखाएंगे ही सिखाएंगे, बच्चों तेरे लड़के को जाके सबसे पहले मोरल
क्लासेस में भर्ती करो। बट वो एक अपने आप में बड़ा ही मतलब पता नहीं उसको फ्लॉड कहें, डिफेंसिव कहें, जो भी कहें, कि अगर ये कहना कि बंदी को सेल्फ डिफेंस आना चाहिए, तो मेरा कहना ये है कि मुझे ही नहीं आता सेल्फ डिफेंस। कितने हाँ, बंदों को सेल्फ इन द सेंस कि अब 4 लड़के आ बिल्कुल जाएंगे तो मतलब 4 लड़के मुझे मार ही लेंगे हाँ, ना, मतलब क्या मैं क्या बिल्कुल करूंगा? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो करेक्ट। बट देन मैं खुद को डिफेंड नहीं कर सकता, उसके बावजूद मैं रात को खाना खाने के बाद 11 बजे मैं वॉक पे चला जाता हूँ, यस और यस यस। गलियों में अंधेरा है कुछ भी, पर मुझे डर नहीं लगता ना, क्योंकि एक हाँ, सेंस ऑफ सिक्योरिटी है कि ज्यादा से ज्यादा कोई क्या कर लेगा। वर्स्ट केस सिनेरियो में कोई मेरा वॉलेट मांग लेगा मुझे रोक करके, या हाँ, मेरा या मोबाइल 2 मांग थप्पड़ मार लेगा। के गिरा देगा। डज नॉट मेक सेंस कि मार करके मोबाइल ना लो तो बात क्या है, बट ठीक है, हो सकता है। बट पर वही लड़कियां ये केस नहीं सोच में सकती। बट हाँ एग्जैक्टली आई थिंक आप, हाँ, जो तुम थॉट प्रोसेस की बात करो वो तो अग्रीड है, पर मुझे लगता है कि अगर आपको अपने आप को थोड़ा डिफेंड करने का कोई भी टैक्टिक्स आता है, तो शायद कहीं ना कहीं आपके पास थोड़ा अपर पावर होता है। ठीक है, चाहे somebody who is like very defenseless, instead of nothing, at least I would at least try and attempt to save myself. हाँ ऑफ But I'm कोर्स, not, वो मैं समझ I'm रहा हूँ कि हाँ सिस्टम नहीं बदल पा रहे हैं तो कम से कम सिस्टम से लड़ने का वो तो होना ही चाहिए, वो बिल्कुल हाँ सही बात है। बट देन दैट्स द पॉइंट कि हर इंसान सिस्टम से लड़ नहीं पाएगा, सिस्टम को कभी ना कभी तो सुधारना बिल्कुल पड़ेगा। सुधारना पड़ेगा, बिल्कुल। चला एक जाऊंगा। एक एक क्लोजिंग आर्गुमेंट रखते हैं सबसे। जो टॉपिक आज का था उस हिसाब से लाइक डिस्कशन वाज वेरी गुड, बट वही है कि ग्रास रूट लेवल पे अगर शुरू करना है तो एवरी इंडिविजुअल विल हैव टू स्टार्ट टॉकिंग एंड स्टार्ट डूइंग। सिर्फ बात करने से या मतलब सिर्फ कंडेम करने से कुछ नहीं होगा। पीपल विल हैव टू स्टार्ट एक्टिंग। जैसे तुमने बोला था कि इफ इन अ ग्रुप अगर 4 लोग हैं एंड इफ 2 people आर स्पीकिंग इन अ डिमीनिंग लैंग्वेज, तो उसे ठीक करना उसके फ्रेंड क्या या उसके रिलेटिव का ही एक रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी उसकी, कि यू शुड बी करेक्टिंग पीपल व्हेन दे आर रॉन्ग और दे आर बिहेविंग रॉन्ग। मेरे हिसाब से तो सबसे पहले तो हमने बहुत सारी बातें की, बट मैं जो बोलूंगी वो सोल्यूशन तो नहीं बोल सकती कि एकदम बहुत अच्छा सोल्यूशन है, बट शायद इंडिविजुअल लेवल पे, क्योंकि मेरे को लगता है कि मैं इस प्रोवर्ब को बड़ा मानती हूँ कि दैट बिफोर आई वाज स्मार्ट सो आई वांटेड टू चेंज द वर्ल्ड, टुडे आई एम वाइज सो आई एम चेंजिंग माई सेल्फ। तो मैं इस प्रोवर्ब को बड़ा मानती हूँ अपनी लाइफ में। तो मैं शायद सबसे पहले ये बोलूंगी कि मेरी मेंटालिटी में या मेरे आसपास की थॉट प्रोसेस में मैं सबसे पहला चेंज तो ये लाऊंगी कि मैं हमेशा लोगों को ये कहने की, मतलब मैं कहना चाहूंगी कि दैट वी नीड टू रिकॉग्नाइज द होल फैक्ट that nobody is asking for rape, nobody deserves to be raped, and nobody deserves to be sexually assaulted, irrespective of the gender. मैं gender को तो मैंने शुरू से कहा है कि I cannot say that only women are getting raped. Same gender, men, transgender, the whole LGBTQ community, everybody is involved, a part of this. दूसरी चीज जो मुझे लगती है कि हमें चेंज लाना है वो है स्टॉप विक्टिम ब्लेमिंग, अंडरस्टैंड सेक्स इज अ म्यूचुअल कंसेंट। बहुत जरूरी है कि आपको ये समझना, नॉट ओनली फ्रॉम अ बायोलॉजिकल लेवल बट फ्रॉम अ कॉन्सेप्चुअल लेवल ऑल्सो, कि कंसेंट और सेक्सुअल डिजायर का मतलब क्या है। तीसरी चीज मुझे लगता है होल कॉन्वर्सेशन में जो एक और चेंज मैं चाहूंगी कि मैं खुद भी लाऊं और आसपास के लोगों को एडुकेट करूं, वो ये है कि दैट जो बहुत अच्छी तरह सोचने की जरूरत है कि मीडिया किस तरह सेक्सुअलिटी को पोर्ट्रे करता है। तो आपको जब भी कोई कंटेंट दिखे तो आपको, हम हंसी मजाक में तो ले सकते हैं उसको, बट देन आपको थोड़ा क्रिटिकल भी होना पड़ेगा और सोचना पड़ेगा कि क्या इसका मतलब सेक्सुअलिटी है या सेक्सुअलिटी का मतलब एग्जैक्टली क्या है। क्योंकि मैंने कहा कि इंटरनेट पे बहुत ज्यादा कंटेंट है, वो फ्री है, जियो उसमें बहुत फायदा दे रहा है हमें, तो बहुत फ्री है और बहुत इजीली अवेलेबल है। तो विदाउट सुपरविजन, स्पेशली जो एज ग्रुप है 3 years से लेके 20 years तक या 21 years तक भी पकड़ सकते हैं, ये इसको अगर हम चेंज करें, क्योंकि मैं ये जानती हूँ कि
अगर हम शुरू ग्रास रूट लेवल, बेसिक लेवल पे, जहां आपकी थिंकिंग प्रोसेस या क्रिटिकल थिंकिंग का जो स्किल होता है वो डेवलप होता है, अगर उस पे आप चेंज ला दोगे तो मुझे लगता है बहुत सारी चीजें चेंज हो जाएंगी। और मैं इस बात को भी मानती हूँ कि अगर आपको कुछ भी ऐसा लगे जो प्रोवोकेटिव है आपकी तरफ, या सेक्सुअली अब्यूजिव है, या कुछ भी, हम रेप तो सबसे एंड रिजल्ट हो गया कि बहुत बड़ी चीज है, पर अगर रेप को छोड़ के जो होल कल्चर है जो डेवलप हो रहा है रेप की तरफ, या रेप की तरफ पुश हो रहा है, या सेक्सुअल वायलेंस की तरफ पुश हो रहा है, उस कल्चर को भी आपको कहीं ना कहीं स्टॉप करना पड़ेगा। और वो हर जगह, वेदर इट इज एट होम, अगर आपके इफ योर फादर और मदर इज अब्यूसिव, यू नीड टू टेल देम दैट कि आप अब्यूसिव नहीं हो सकते, ठीक है। अगर आपके कलीग्स अब्यूसिव हैं, आप प्लीज उसको कहो कि मत कर, मेरे को अच्छा नहीं लग रहा तू जिस तरह बात कर रहा है, ठीक है। अगर हम ऐसे ऐसी चीजें करते रहेंगे खुद के इंडिविजुअल लेवल पे, तो मुझे लगता है कि एक चेंज तो आएगा, पीपल विल बी अवेयर। अगर एजुकेशन की बात करें तो आई बिलीव दैट कॉम्प्रिहेंसिव सेक्स एजुकेशन हैज टू बी मेड अ मैंडेट फॉर एवरी सिंगल चाइल्ड। जब वो लॉजिकल थिंकिंग में आ जाए उस प्रोसेस में जो 7-8 इयर्स का होता है, आप गुड टच बैड टच पढ़ाओ उनको, उसके बाद यू शुड मेक श्योर दैट दे अंडरस्टैंड व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन, व्हिच आई सेड, कंसेंट एंड व्हिच इज अ नो। जब ये डिफरेंस समझ आ जाएगा, मुझे लगता है काफी चीजें बदलेंगी, ठीक है। my last thing would be that I still don't believe that rape happens in individuality. It is a very big process that goes behind the ultimate rape as a outcome, whether it is psychological, whether it is physical, whether it is your cognitive thinking, whatever it is. So I think that's all my end. और मैं चाहूंगी कि आज से 200 साल बाद अगर मेरे बच्चों के बच्चों के बच्चों के बच्चों के बच्चे इंडिया में रहे, ठीक है, तो वो कह सके कि ये अब असली भारत है और मैं इस भारत का पार्ट होना चाहती हूँ या चाहता हूँ। ये मेरा फाइनल मतलब आई होप, फिंगर्स क्रॉस्ड, दैट्स ऑल फ्रॉम माय एंड। All right, I think I would not like to comment particularly on the topic itself, because the whole idea or the whole reason for asking two people to come over and join us as guests was to get their insights, because it is something related directly towards, at least towards their gender in a generic sense as of now, especially concerning what is happening right now in India. I would just like to thank Sharmili and my sister Pooja for coming and joining us, giving their insights. मैं भी आया था भाई। At the end, तू तो है, तू तो रहेगा। तुम तो चैनल का ही पार्ट हो ना, हम तो गेस्ट है ना। Yeah, I think I would just ask, not for my own agenda. I think सब्सक्राइब मत करो यार, अगर करना है अच्छा लग रहा है वो करो, अलग बात है। अरे रुक भाई रुक, डर मत। बट आई सब्सक्राइब भी करो, चलो ठीक है, लेकिन मोस्ट इम्पॉर्टेंटली शेयर करें अगर आपको लगता है कि दिस विल स्टार्ट अ कॉन्वर्जेशन समवेयर, दिस विल probably make people talk about sex as general, rape in general as a issue in our community, in our country. कुछ भी अगर एक कॉन्वर्जेशन स्टार्ट हो सकता है, इसमें से आपको कुछ लगता है जो शेयर करना चाहिए, या किसी को पता नहीं, आपके दोस्तों में पता नहीं, कुछ जो भी हो, आपके पेरेंट्स को दिखाओ, क्या फर्क पड़ता है, प्रॉबेबली दे नीड इट मोर आई गेस। बट yeah, please do talk about these issues, start talking about these issues. I think only and only then we can make sure that we are spreading not just awareness but a general knowledge, a general lifestyle that actually makes a bit of sense to live with. और बस बाकी क्या है, बाकी आगे तो ये एक बहुत ही सीरियस पॉडकास्ट हो गया था काइंड ऑफ,
आगे तो सिर्फ बकचोदी होगी फिर से शायद, बट देन हाँ आई थिंक दैट शुड बी फ्रॉम माय एंड। जो मिस्टर गांधी थे वो लेटर ऑन इन हिज लाइफ ही बिकेम अ सेलिब्रेट, तो सेक्स वैक्स उन्होंने सब ऐसा छोड़ दिया, और ऑफ कोर्स अपनी वाइफ से तो पूछा नहीं कि छोड़ दूं, चलेगा नहीं चलेगा क्या है। और कई डॉक्यूमेंट्स में ये भी लोगों का मानना है कि वो उनका अपना इनर गिल्ट भी था इस चीज़ को लेकर के, कि एक जगह पे मैंने कहीं पढ़ा, वो मैं डाल दूंगा क्योंकि ऑफ कोर्स इसका तो प्रूफ देना पड़ेगा, मैंने कहाँ पढ़ा, कि जब उनके पिताजी की डेथ हुई थी तब भी वो सेक्स कर रहे थे, तो ऐसा उनमें गिल्ट था कि आगे चल के उन्हें सेक्स से चिढ़ हो गई थी, और वो मानने लगे थे कि अपने डिज़ायर्स को कंट्रोल में रखना और इन चीज़ों से दूर हटना वो इंसानी मतलब प्योरिटी का साइन है, एंड ऑफ कोर्स कॉन्स्टिपेशन भी नहीं होगा। तो बट देन ये तो एक पार्ट था, बट दूसरा ये था कि वो बंदा ऑब्सेस्ड था भाई सेक्स से, तो वो उनके आश्रमों में जो लोग आते थे वो उनको भी वही चीज़ सिखाते थे कि ऐसा ऐसा है, बट देन ही यूज्ड टू एक्सपेरिमेंट कि अभी मतलब ये थ्योरी तो है बट इस पे मैं कितना मतलब मजबूत हूँ, सख्त हूँ, कि और सख्त तो पन भी हो गया इधर, बट नहीं इसको मैं कितना वो मतलब मैं सिर्फ कहने के लिए बातें कर रहा हूँ कि मैं वाकई में लीडर हूँ इस उसमें। तो वो एक्सपेरिमेंट्स करते थे, खुद को टेस्ट करते थे, और वो टेस्ट कैसे करते थे कि वो ही यूज्ड टू स्लीप नेकेड विथ नेकेड विमेन ऑन हिज साइड, तो और ऐसे ही वो इसके आगे कहने की जरूरत क्या है, यही तो बताना था मुझे कि कोई बड़ा पॉइंट नहीं था इस बात में, ये बस मैंने पढ़ा, नहीं मुझे तो ये पूरा चीज 50 शेड्स ऑफ ग्रे से भी ज्यादा इंटरेस्टिंग लग रही है फिलहाल तो, और मैं आर्टिकल जरूर पढ़ूंगी अगर तुम लिंक भेजोगे तो। उमंग तुम अपने वीडियो में भी ये डालना सो दैट वी कैन गेट अ गुड आइडिया। मेरे हिसाब से तो एक काम कर और रिसर्च कर गांधी जी के सेक्स लाइफ पे, और 50 शेड्स ऑफ गांधी लिख ही दे भाई। 50 शेड्स ऑफ गांधी लिख ही दे तू। एग्जैक्टली मैं फर्स्ट बायर रहूंगी और तेरा बुक फुल प्रमोट फर्स्ट बायर तो अर्नब गोस्वामी रहेगा, बट खैर लोगों ने मतलब